हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं सीटेट जुलाई 2020 पर्यावरण अध्ययन के अंदर एनसीएफ 2005 को। एनसीएफ 2005 को आज हम देखने जा रहे हैं। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। एनसीईआरटी की कार्यवाहिनी ने 14 व 19 जुलाई 2004 की बैठक में एनसीएफ को संशोधित करने का निर्णय लिया। तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा निर्णय ये लिया गया था। द एनसीईआरटी वर्किंग कमेटी डिसाइडेड टू रिवाइज द एनसीएफ ऑन 14 and 19 July 2004 डिसीजन बाय द मिनिस्टर ऑफ द एचआरडी। ठीक है भाई, ये है। तो अब हमें देखना है कि एनसीएफ 2005 क्या है एनसीएफ 2005। तो देखते हैं ये क्या है। इट इज द मोस्ट रीसेंट नेशनल डॉक्यूमेंट ऑफ द स्कूल एजुकेशन। यह विद्यालय शिक्षा का अब तक का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। ठीक है। It has been prepared by the international level educationists, scientists, subject expert and teachers। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शिक्षावादी, वैज्ञानिकों, विषय विशेषज्ञों व अध्यापकों ने मिलकर तैयार किया है। ठीक है, ये दो बातें हैं। और अगला देखिए। At the initiative of HRD Ministry, 23 selected scholars of the country under the chairmanship of Professor Yaspal saw education as a new national challenge। तो ये प्रोफेसर यशपाल चेयरमैनशिप थे, इसके साथ 23 स्कॉलर्स ने क्या करा, कार्य करा और इसको एक न्यू नेशनल चैलेंज के रूप में देखा। एचआरडी मंत्रालय की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में देश के चुने हुए 23 विद्वानों ने शिक्षा को नए राष्ट्रीय चुनौती के रूप में देखा। ठीक है, अब देखते हैं एनसीएफ का क्या है केवीएस के लिए। एनसीएफ फॉर केवीएस, एनसीएफ केवीएस के लिए, केवीएस के अंदर क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। तो पीडीओ में यही चीजें पूछेगा। अब यहाँ से आपको काफी ध्यान देने की जरूरत है। तो इसमें पहला है बच्चे का विद्यालय जीवन उसके विद्यालय के बाहरी जीवन से संबंधित हो। बच्चे का विद्यालय जीवन उससे संबंधित हो। द स्कूल लाइफ ऑफ द चाइल्ड शुड बी रिलेटेड टू द आउटसाइड लाइफ ऑफ द स्कूल। जो बच्चे का विद्यालय जीवन है उसको हमें क्या करना है, बाहरी जीवन से मतलब रियल लाइफ से जोड़ना है। दूसरा पॉइंट है, यह बच्चे के विद्यालय घर व समुदाय के बीच की दूरी को कम करेगा। दिस विल रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन द चाइल्ड, स्कूल, होम एंड कम्युनिटी। यह क्या करेगा, रिड्यूस करेगा डिस्टेंस, दूरी को, किसकी, बिटवीन चाइल्ड, स्कूल, घर और कम्युनिटी। यह बच्चे के विद्यालय, घर व समुदाय के बीच की दूरी को कम करेगा। ठीक है, इसकी मतलब दूरी को कम करना इसका मोटो है। अगला, यह ऋणात्मक व किताबी ज्ञान को हतोत्साहित करेगा। किताबें भी इसी तरह की बनाई गई है। मतलब दिस इंग्लिश में देखिए, दिस डिस्करेजेस द रोट एंड बुकिश नॉलेज। जो रट लेते हैं बच्चे और जो बुक को याद कर लेते हैं उसको हटाना इसका उद्देश्य है। रोट मेमोरी, रोट करने की जब भी बात आएगी गलत है। बुकिश चीज की नॉलेज की बात करेगा तब भी गलत है पीडीओजी में। ठीक है, बुक्स आर आल्सो मेड इन दिस वे। बुकों को भी इस रूप में बनाया गया है कि भाई हमारा क्या हो, इसमें रियल लाइफ से जुड़े एक तो चीज और ऐसी वे में लिखी जाए कि उसको बिल्कुल किताबी लैंग्वेज ना हो। ठीक है, ये है। इन
इन किताबों का लक्ष्य छात्र केंद्रित शिक्षा व्यवस्था को प्राप्त करने में मदद करना होगा। जो छात्र केंद्रित व्यवस्था है, हमें पता है कि हमारा सिस्टम क्या है, बाल केंद्रित शिक्षण है, चिल्ड्रन सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम है। किसके तहत? एनपी 1987 1986 सॉरी, है ना। तो 1986 की पॉलिसी आपको पता होगी, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे किसी और वीडियो में। लेकिन ये बाल केंद्रित शिक्षा बच्चों की उस तरफ होना चाहिए कि ये बच्चों को सेंटर्ड करके हो। पहले क्या एजुकेशन होती थी, वो टीचर को सेंटर्ड करके होती थी। ठीक है। द गोल ऑफ दिस बुक इज टू हेल्प इन द अचीविंग द स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम इंटीग्रेटेड लर्निंग। जहां भी आपको इसमें वर्ड दिख जाएगा वो आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गया। हाँ, बच्चा अपने वातावरण पर्यावरण को संपूर्णता में देखेगा, इसलिए 3 से 5 में सभी प्रत्ययों को विज्ञान, सामाजिक ज्ञान, विज्ञान व पर्यावरण शिक्षा के रूप में एकीकृत किया गया है। मतलब बच्चा अपने पर्यावरण को देखता है, उसको ये नहीं पता है कि भाई ये साइंस है, ये एसएसटी है, ये एनवायरमेंट है। तो कक्षा 3 से 4 के लिए क्या करा है, किताबों के अलग से सभी प्रत्ययों को इसमें एकीकृत करना है। किसके? विज्ञान के, सामाजिक विज्ञान के व पर्यावरण के। 1 और 2 में क्या करते हैं, हम दूसरे सब्जेक्ट में इंक्लूड कर देते हैं, अलग से इनका सेपरेट बुक्स नहीं बनाई गई है। ईवीएस हमारी कब से शुरू होती है? 3 से 5 में हमारी ईवीएस है। तो उसमें क्वेश्चन आएगा कि आपकी किताबें कब से कहां से ईवीएस की शुरू होती है, तो वो हम क्वेश्चन अलग से डिस्कस करेंगे पीडीओगी के क्वेश्चंस में। आज सिर्फ एनसीएफ को देखेंगे, कल आपके लिए ये वीडियो बना दी जाएगी उसके क्वेश्चंस। ठीक है भाई, तो देखिए इंग्लिश में। द चाइल्ड सीज हिज एनवायरमेंट इन इट्स एंटायरली, इन द 3rd to 5th all the responses are integrated in the form of किस रूप में? साइंस, सोशल साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, ये होगा। ठीक है, ईवीएस के अंदर ये सब्जेक्ट्स कवर होंगे। कौन कौन से? साइंस के फैक्ट्स, सोशल साइंस के फैक्ट और एनवायरमेंटल एजुकेशन के। ठीक है, आगे देखते हैं। ईवीएस विषय को 1 व 2 कक्षा में किताबी रूप में न रखकर उन्हें भाषा व गणित के साथ ही सम्मिलित किया गया है। मैंने आपको बताया था अभी कि पहली व दूसरी कक्षा में अलग से ईवीएस की किताब नहीं है, 3 से लेके 5 तक ईवीएस की किताब मिलेगी। तो इसमें क्या करा है, भाषा की किताब व गणित की किताब में ईवीएस को इंक्लूड कर दिया है। जैसे इसमें फूलों को गिनवाया, गिनती करवाई, भाषा की किताबों में पर्यावरण का जिक्र किया। इस तरह से आप बुक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरह से इन्होंने क्या करा है, एनवायरमेंट को इन्वॉल्व कर लिया है किसमें? भाषा व गणित के किताब में। ठीक है, इंग्लिश में देखिए। बाय नॉट प्लेसिंग ईवीएस सब्जेक्ट एज बुक्स इन द 1st and the 2nd class, they have been integrated with the language and the mathematics। तो ये पॉइंट्स मेन है, इनको याद रखना है। बार बार इस चीज को वो पूछता है कि कौन से क्लास से हमारा ईवीएस शुरू हुआ है और कक्षा 1 और 2 में क्या पढ़ाया जाता है। लैंग्वेज और मैथमेटिक्स में ही ईवीएस पढ़ा दी जाती है। इसमें देखा था हमने, क्या देखा था, कक्षा 3rd और 5, 3rd से लेके 5 में ईवीएस में क्या किस किस सब्जेक्ट को इंक्लूड करेंगे? साइंस, सोशल साइंस और एनवायरमेंटल एजुकेशन को इंक्लूड करेंगे, जिसे आगे जाके 6 to 8 क्लास में अलग कर दिया जाता है। ठीक है, अब अगला देखिए। ईवीएस पुस्तकों में परिभाषा व सूचनाओं की जगह नहीं दी गई है। ईवीएस की पुस्तक में क्या करा गया है? परिभाषाओं को और सूचनाओं को
जगह नहीं दी गई है। यहाँ तक कि पुस्तकी भाषा भी औपचारिक नहीं है, मतलब उसको बिल्कुल ऐसे डेफिनेशन जैसे डेफिनेशन रट लेते हैं बच्चे, वो नहीं किया गया है। उसको बिल्कुल इनफॉर्मल वे में करा गया है। उसको क्या करा गया है, इस तरह से दिखाया गया है जिससे फ्रेंडली बात हो। जैसे कोई आम चीज होती है कि भाई रटना नहीं है, अपन को अलग से देखना है, तो ये है। इंग्लिश में देख लीजिए, ईवीएस बुक डू नॉट इंक्लूड डेफिनेशन एंड इंफॉर्मेशन, इवन द लैंग्वेज ऑफ द बुक इज नॉट फॉर्मल। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अगला पॉइंट देखते हैं। हाँ, तो अगला पॉइंट है, ईवीएस की केवल पुस्तक ही ज्ञान का एकमात्र साधन नहीं है, परंतु यह बच्चों को नया ज्ञान निर्माण के लिए प्रेरित करता है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा इसमें कि किताबें एक साधन नहीं है, ज्ञान का सिर्फ एकमात्र साधन नहीं है। ये क्या है, एक नया ज्ञान निर्माण के लिए बच्चों को क्या करता है, सिर्फ प्रेरक का काम करता है, बच्चों को प्रेरित करता है। ये चीज इसमें है। ठीक है, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। इंग्लिश में देख लीजिए, ईवीएस इज नॉट द ओनली बुक ऑफ नॉलेज, बट इट इंस्पायर द चिल्ड्रन टू क्रिएट न्यू नॉलेज। ज्ञान निर्माण में ये मदद करती है। ठीक है, आगे देखते हैं, रोल ऑफ बुक्स। बुक्स, पुस्तक की भूमिका इसके अंदर देखनी है हमें। ठीक है, पुस्तक की भूमिका देखेंगे, देखते हैं। तो देखिए, एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित ईवीएस की थीम को एक गहरी व अंत संबंधित समझ के आधार पर बनाया गया है। प्रत्येक थीम कुछ की क्वेश्चन से शुरू होती है। एनसीईआरटी भी निर्धारित कुछ थीम्स पर बताया गया है। जो हमने थीम्स आपको 6 थीम बताई है, उस पर इनकी किताबें बनाई गई है। उसमें समझ को डेवलप करती है और प्रत्येक थीम किस एक क्वेश्चन से शुरू होती है, क्या आप जानते हैं, ऐसा करके ऐसे शुरू करता है हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, थीम्स ऑफ द ईवीएस सेट बाय द एनसीईआरटी आर based on a deep and interlinked understanding. Each topic start with a few main questions. ठीक है, ये चीज हो गया। अब आगे देखिए, एनसीईआरटी किताबों में लिंग, वर्ग, संस्कृति, धर्म, भाषा, ये क्या है, भौगोलिक स्थिति के आधार पर विभिन्नता से निपटने की जरूरत बताई है। NCERT books show the need to cope with the variation on the basis of gender, class, culture, religion, language and geographical locations. हर जगह अलग अलग होती है, सबकी अलग अलग लैंग्वेजेस है, कुछ की सेम भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है। एनसीईआरटी की किताबें क्या चलती है, ऑल इंडिया चलती है। एनसीएफ की किताबें क्या चलती है, स्टेट गवर्नमेंट की। जो एससीईआरटी की किताबें आती है वो तो स्टेट की उसमें आती है, लेकिन एनसीईआरटी अलाउ कर दी गई है। तो एनसीईआरटी में क्या है, इससे हमारा मेल और फीमेल के अंतर को हटाया गया है, क्लास के अंतर को हटाया गया है। क्लास मतलब वर्ग, जाति, इसको हटाया गया है, और कल्चर, संस्कृति को हटाया गया है। इनके धर्म से कोई संबंध नहीं है, तो इन सब चीजों का कोई संबंध नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, ईवीएस बुकों से संबंधित आकलन सतत आधारित हो तथा बच्चों का आकलन उसे अवलोकन, चर्चा, प्रश्न तथा सामूहिक कार्य के आधार पर हो। असेसमेंट रिलेटेड टू ईवीएस बुक शुड बी कंटिन्यूअस होना चाहिए, एंड द चाइल्ड assessment should be based on the observation, discussion, questions and group work. तो ईवीएस में हमेशा सामूहिक कार्य करके, प्रश्न पूछकर, अवलोकन कर कर, चर्चा कर कर, इस तरह से हमें उसका कंटिन्यूअस डेवलपमेंट करना है। किसका, बच्चे का कंटिन्यूअस डेवलपमेंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लेसर द बर्डन
बर्डन कम करने हेतु क्या, बर्डन को कम कैसे करें, बच्चे के वजन कैसे कम करें, उस पर भार जो है उसको कम कैसे करें। तो इसके लिए क्या करा है, डेली टाइम टेबल में लचीलापन की जरूरत है ताकि टीचिंग में बेहतर हो सके। डेली टाइम टेबल नीड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू इम्प्रूव टीचिंग। टाइम टेबल में क्या करना है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जिस प्रकार हमें सूट करे, बच्चों को सूट करे, बच्चों को, क्योंकि ये बाल केंद्रित शिक्षा है तो बच्चों को जिस प्रकार वो सूट करता है उस हिसाब से उसको चेंज कर सके, इम्प्रूव कर सके। इससे क्या होगा, हमारी शिक्षा अधिगम में क्या होगा, सुधार आएगा, उसमें बेहतरी आएगी। ठीक है, ये है। अगला देखिए, अध्यापन व आकलन के लिए प्रयोग किए गए तरीके विधियां भी प्रयुक्त पुस्तक की प्रभावशालीता को प्रभावित करते हैं। अंततः टाइम टेबल फ्लेक्सिबिलिटी, टीचिंग एंड असेसमेंट मेथड्स अफेक्टेड द लर्निंग आउटकम, नॉट ओनली बुक्स। तो जो पढ़ाने का तरीका है, टाइम टेबल में फ्लेक्सिबिलिटी है, असेसमेंट बच्चों का आकलन करने के लिए जो चीजें हैं, इसमें मदद सिर्फ पुस्तकों को प्रभावशाली नहीं होती, नॉट ओनली बुक्स, इनका भी काफी योगदान है। ठीक है, इंग्लिश में देख लीजिए, मेथड्स यूज्ड फॉर टीचिंग एंड असेसमेंट आल्सो affect the effectiveness of the presented textbook. Inter timetable flexibility, teaching and assessment method affect the learning outcome, not only books। किताबें ही नहीं, क्या 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 चीजें, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, टाइम टेबल की फ्लेक्सिबिलिटी, टीचिंग करने का मेथड, असेसमेंट करने का मेथड, और जो उससे आउटकम आएगा उससे भी फर्क पड़ता है, सिर्फ किताबों से नहीं। ठीक है, अगला देखते हैं, बच्चे हेतु अधिक विचारशीलता, उत्सुकता व चर्चा हेतु छोटे समूह बनाने व प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता व स्थान दिया जाना चाहिए। ठीक है भाई, क्या करना चाहिए, प्रायोरिटी एंड द स्पेस शुड बी गिवन टू क्रिएट ए स्मॉल ग्रुप एंड गेन डायरेक्ट एक्सपीरियंस फ्रॉम more thoughtfulness, eagerness and the discussion for the child। तो बच्चे हेतु क्या करना चाहिए, विचारशीलता, उत्सुकता व चर्चा, उनसे बच्चों से, बच्चा क्वेश्चन पूछता है आपसे तो उसको आप डिस्करेज नहीं करेंगे, उसको मना नहीं करेंगे, उससे क्वेश्चन पूछने देंगे, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है तो उसको करवाएंगे, उसको अनुभव करवाएंगे चीजों को डायरेक्टली। आप जैसे कुछ चीजें सिखा रहे हैं तो आप उसको रियल एनवायरनमेंट में लेकर जाएं, बाहर जैसे किसी इंसेक्ट की बात करें, किसी कीड़े की बात करें, अगर पॉसिबल हो पाए तो आप उस कीड़े को दिखाएं, पेड़ की बात कर रहे हैं तो पेड़ को दिखाएं, इस तरह से ये चीजें करनी है और बच्चों की बातों को सुनना है। ठीक है, पुस्तक छात्र केंद्रित हो ताकि बच्चों को स्व अध्ययन के लिए स्वतंत्रता मिल सके, वह अन्वेषण कर सके और रटने व याद करने हेतु मजबूर न हो। द टेक्स्ट बुक शुड बी स्टूडेंट सेंट्रिक, किताबें क्या हो, स्टूडेंट सेंट्रिक हो, बच्चों के पक्ष में हो और वो बच्चों को फ्रीडम दे, सो दैट द चिल्ड्रन कैन गेट फ्रीडम फॉर सेल्फ स्टडी, बच्चे खुद भी पढ़ सके एंड स्टडी एंड आर नॉट कंपेल्ड टू रोट एंड मेमोराइज, बच्चों को सिर्फ याद ना करवाया जाए, डेफिनेशंस ना रटवाई जाए, इस तरह से बाल केंद्रित होना चाहिए। ठीक है भाई, अब आता है रोल ऑफ स्कूल, विद्यालय की क्या भूमिका होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको देखते हैं। आप बिल्कुल टेंशन ना ले, इसकी नीचे मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड भी कर पाएंगे और देख भी पाएंगे किसको, इस नोट्स को। आप ये चिंता में मत रहिए कि कैसे हम लिखेंगे, क्या करेंगे, है ना। तो बिल्कुल डोंट वरी, आप जुड़े विजन अनअकैडमी के साथ, आपको निश्चित 25 प्लस दिलवाने का वादा किया है, तो आएंगे, है ना, डोंट वरी अबाउट दैट। तो देखते हैं रोल ऑफ स्कूल, विद्यालय की भूमिका। तो विद्यालय हेड वह एफर्ट करे ताकि बच्चे एनकरेज कर सके,
स्वयं की अधिगम को रिफ्लेक्ट कर सके और कल्पनाशीलता के क्रियाकलाप वह प्रश्न पूछ सके। द स्कूल हेड शुड मेक एफर्ट, बच्चे उसको क्या करना चाहिए, एफर्ट करना चाहिए, सो दैट क्या हो, बच्चे एनकरेज हो, बच्चे क्या हो, उत्सुक हो, बच्चे निराश ना हो, रिफ्लेक्ट देयर लर्निंग एंड आस्किंग इमेजिनेटिव एक्टिविटीज एंड क्वेश्चन। जो उनकी मन कहता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बच्चे के जो मन के क्वेश्चन होते हैं उनको सुना जाए। उनको हेड का काम क्या है, उनके बच्चों टीचरों को एनकरेज करे कि बच्चों के बातों को सुनना है, उनके क्वेश्चनों के जवाब देने हैं, ना कि उसको क्या करना है, अगर वो क्वेश्चन पूछे तो उसको डिस्करेज करना है, ये नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, नेक्स्ट को देखते हैं। बच्चे अपने बड़ों के साथ जुड़कर स्वयं से अपना ज्ञान निर्माण कर सके। बच्चे क्या कर सके, अपने बड़ों के साथ जुड़ के स्वयं से अपना ज्ञान निर्माण कर सके। चिल्ड्रन कैन बिल्ड देयर ओवन नॉलेज बाय कनेक्टिंग विद द एल्डर। बच्चे क्या कर सके, बिल्ड कर सके, अपनी नॉलेज को बढ़ा सके, जुड़कर, किससे जुड़कर, अपने बड़ों से जुड़कर। ठीक है, बड़ों से जुड़ेंगे, उनके चीजों को देखेंगे तो क्या करेंगे। अगर वो एक क्वेश्चन आता है कि एक शिक्षक को बच्चों को आदर्शपूर्ण बनाना है तो उस बच्चे को क्या करना चाहिए, तो उसमें यही चीज आती है कि उसको क्या करना चाहिए, एक आदर्शपूर्ण, एक अच्छे क्वालिटी का टीचर, जैसे जो भी एक आदर्शपूर्ण जो क्वालिटी होती है किसी व्यक्ति की, वो उसमें दिखाई नहीं चाहिए। मतलब अपना कार्य बिल्कुल सही तरीके से करना चाहिए, तो बच्चा आपको देखेगा और सीखेगा। ठीक है, ये है इसका। अब देखिए अगला, यदि हम बालकों को अधिगम प्रक्रिया में सहभागी बनाएं तो वे रचनात्मक व पहल करने हेतु आगे बढ़ सकते हैं, न कि केवल उन्हें ज्ञान का एक स्थिर ग्रहकर्ता माने। If we make the children a participant in the learning process, then they can move forward creatively and to take initiative and not only consider them a steady acceptor of knowledge। तो जो भी प्रक्रिया, अधिगम की प्रक्रिया हो, उसमें बच्चों को सहभागी, उनकी भागीदारी होनी चाहिए, वे रचनात्मक कार्य व पहल करने हेतु आगे बढ़ सके। उससे उसके क्या होगी, क्रिएटिविटी आएगी बच्चे के अंदर, न कि उसको क्या करे, एक ज्ञान का एक स्थिर ग्राहककर्ता बना ले। मतलब जो बच्चा, टीचर बोलता जा रहा है बट बच्चा क्या कर रहा है, सिर्फ सुनता जा रहा है, उसको पढ़ता जा रहा है, रटता जा रहा है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। उसको मौका मिलना चाहिए क्वेश्चन पूछने के लिए, किसी एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज कराए तो उसमें पार्टिसिपेट कर सके, हर बच्चा करे, ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। परीक्षा हेतु केवल पाठ्य पुस्तक को ही बच्चों हेतु प्रीफर्ड नहीं करना चाहिए, बल्कि अधिगम के अन्य साधनों व भरपूर प्रयोग हो, उन्हें दरकिनारे न किया जाए। मतलब सिर्फ पाठ्य पुस्तक, मतलब बुक फॉर द एग्जामिनेशन, ओनली द टेक्स्ट बुक शुड नॉट बी प्रीफर्ड फॉर द चिल्ड्रन, बट दे शुड बी full use of other means and resources of the learning. They should not be sidelined। मतलब बच्चों को एग्जामिनेशन पास कराने के लिए ये नहीं करना चाहिए कि भाई एक बुक है, उसके क्वेश्चन टिपवा दिए, उनके आंसर लिखवा दिए, याद करवा दिए, उससे उसका डेवलपमेंट नहीं होगा, बल्कि साधनों का प्रयोग करना चाहिए। जो TLM होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, शिक्षण अधिगम सामग्री होती है, उसका आपको प्रयोग करना चाहिए, उसको संसाधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए, बच्चों को रियल लाइफ से जोड़ना चाहिए, एक्टिविटीज करानी चाहिए और काफी चीजें करवानी चाहिए, एज ए रिसोर्स यूज करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो बस कंप्लीट हो गया एनसीएफ हमारा ईवीएस के लिए। तो उम्मीद कर रहे हैं कि एनसीएफ आपको समझ में आया होगा, बेहद अच्छी तरह से समझाया गया है। अगर नहीं समझ में आता है तब भी एक बार रिपीट कर लीजिए, 5-6 बार सुने, रिपीट करें, तो इससे क्या होगा, आपकी नॉलेज डेवलप होगी, आप पीडीओगी के क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से टैकल कर पाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव ए गुड डे। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। हैव ए गुड डे, थैंक यू।